डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, वेलकम बैक। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कोड को मल्टीपल क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा था ताकि कोड को हम बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। आज की इस वीडियो में हम विजिट ट्री की बात करते हैं। जैसे ही आप एक स्क्रीन डिज़ाइन करना शुरू करते हैं तो उसमें आपको मल्टीपल विजिट्स ऐड करने पड़ते हैं और हर विजिट के अंदर भी मल्टीपल विजिट्स ऐड करने पड़ सकते हैं, जिसको हम विजिट्स की नेस्टिंग कहते हैं। और फिर जो अल्टीमेटली विजिट ट्री बनता है उसमें कई लेवल की नेस्टिंग इन्वॉल्व हो जाती है। जैसा कि ये एक सिंपल सी एक एग्जांपल मैंने बनाई है जिसमें मल्टीपल कंटेनर्स जो हैं वो इंक्लूड किए हैं और ये कंटेनर्स कभी कॉलम विजिट में तो कभी रो विजिट के अंदर ऐड हुए। जैसे जैसे यूआई आप डिज़ाइन करते जाते हैं वैसे वैसे विजिट्स की तादाद और उनकी नेस्टिंग बढ़ती जाती है और विजिट ट्री जो है वो डेंस यानी गहरा होता चला जाता है। तो जैसे जैसे विजिट ट्री की डेप्थ बढ़ती है उसी हिसाब से कोड की जो रीडेबिलिटी है और मेंटेनेबिलिटी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सो विजिट ट्री जितना डीप होगा उस कोड में विजिट्स को मैनेज करना, चेंज करना, मॉडिफाई करना या लोकेट करना वो मुश्किल होता जाएगा। सो एक अच्छी अप्रोच ये है कि हम विजिट ट्री को डीप होने से प्रिवेंट करें और इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग डीप विजिट ट्री हम एक शैलो विजिट ट्री बनाएं और मकसद उसका या काम उसका वही होगा जो डीप विजिट ट्री कर रहा होगा, लेकिन उसमें कोड जो है वो मैनेजेबल होगा। अब डीप विजिट ट्री को शैलो विजिट ट्री में कन्वर्ट करने के तीन मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड ये है कि हम ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करें, दूसरा मेथड ये है कि हम फंक्शंस को यूज़ करें और तीसरा मेथड ये है कि हम क्लासेस को यूज़ करें। तो हम इन तीनों मेथड्स को क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक सैम्पल विजिट ट्री मैंने बनाया है जो अपैरेंटली थोड़ा डीप है, कॉम्प्लेक्स है, इसमें मल्टीपल लेवल की नेस्टिंग है। तो हम इस नेस्टिंग को मैनेज करने के लिए इन तीनों मेथड्स को क्विकली अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहला मेथड ये है कि हम ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करें। अब ये जितने भी विजिट्स हम बनाते हैं ये मोस्टली आप देखें एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं। अब एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स में रेफरेंस का नाम नहीं होता बल्कि सिर्फ कंस्ट्रक्टर कॉल होती है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है या ये कॉलम के विजिट में है और उसके अंदर रिक्वायर्ड पैरामीटर्स होते हैं। सो अगर हम इन ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर नेम्स के साथ बनाएं और फिर इन एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स की जगह उन रेफरेंसेस का नेम यूज़ कर लें तो आप देखेंगे कि कोड रिड्यूस हो जाता है और रीडेबल भी हो जाता है। जैसे हम इस कंटेनर ऑब्जेक्ट को एनोनिमस ऑब्जेक्ट की बजाय एक प्रॉपर कंप्लीट नेम्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाते हैं। लेट्स से हम इसको सी का नाम देते हैं और फिर आगे हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। हम इसको एक लाइन में भी मूव कर सकते हैं। क्विकली हम इसको एक लाइन में मूव करते हैं ताकि कोड जो है वो रिड्यूस हो जाए, लाइन ऑफ कोड। ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया कंटेनर सी और इसमें हमने ये सारे पैरामीटर उसी तरह पास किए जिस तरह हम यहाँ पर मल्टीपल लाइंस में करते हैं। अब हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस एनोनिमस ऑब्जेक्ट इसकी जगह इस ऑब्जेक्ट का सिर्फ रेफरेंस विच इज सी उसको यूज कर सकते हैं। आप इस पे कोई प्रॉपर यूज़र फ्रेंडली नेम भी रख सकते हैं, लेट्स से कंटेनर वन और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंटेनर वन। तो आप ये देखें कि अब ये जो कोड है ये ज़्यादा रीडेबल है। इसमें हम जो विजिट ट्री की डेप्थ है वो रिड्यूस हो गई है और इसी तरह हम बाकी जो एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी इनके साथ रिड्यूस कर सकते हैं। हम इन ऑब्जेक्ट्स को यहाँ क्रिएट करें और यहाँ पर उनके सिर्फ रेफरेंस नेम जो है यूज़ कर लें, जैसे मैंने कंटेनर वन का यूज़ किया। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये कोड की जो डेप्थ है ये मैनेजेबल हो जाएगी और रिड्यूस हो जाएगी। तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम अपने डीप विजिट ट्री को शैलो विजिट ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो है वो इससे भी ईजियर है, वो ये कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो पर ही रिलाय करते हुए फंक्शंस जनरेट करें जिसके अंदर ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स का कोड जो है वो चला जाएगा और यहाँ पर हम उसकी जगह सिर्फ फंक्शन कॉल कर लिया करेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर का ऑब्जेक्ट है जिसमें एक रेड कलर का 30 बाय 30 का कंटेनर क्रिएट हुआ है। अगर मैं इसको फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ऑल आई हैव टू डू इज़ कर्सर को मैं उस विजेट के ऊपर लाऊं, राइट क्लिक करूं,
यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन होता है रीफैक्टर का। रीफैक्टर में जाऊँ और एक्सट्रैक्ट मेथड को यूज़ करते हुए एक मेथड क्रिएट करूँ। लेट्स से हम इसको नाम दे देते हैं रेड कंटेनर। अब क्या होगा, रेड कंटेनर नाम का एक फंक्शन क्रिएट हो जाएगा और जहाँ-जहाँ सिमिलर कोड यूज़ करते हुए जो कंटेनर बना था, वहाँ-वहाँ रेड कंटेनर की फंक्शन कॉल हो जाएगी और जब हम इस रेड कंटेनर पे जाएँगे, तो वहाँ पर इस रेड कंटेनर का कोड हमें मिलेगा। तो वो कोड वहाँ से एक्सट्रैक्ट होके एक सेपरेट फंक्शन में, सेपरेट मेथड में आ गया और जहाँ-जहाँ इस कोड की ज़रूरत थी, वहाँ-वहाँ वो रेड कंटेनर नाम का फंक्शन कॉल कर लिया गया। इसी तरह हम चाहें देखें ये पैडिंग के जो विजेट्स हैं ये कई जगह क्रिएटेड हैं, इनको भी कर सकते हैं या इस रो को हम पूरी की पूरी रो को एक सेपरेट फंक्शन में ले जाते हैं। तो इसका भी तरीकाकार वही है, राइट क्लिक करेंगे, फैक्टर में जाएँगे और फिर एक्सट्रैक्ट मेथड कॉल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जेनरेट रो। तो अब ये देखें रो का सारा कोड जो है वो जेनरेट रो में चला गया और उसके अंदर विजेट का वही कोड है जो रो विजेट का था और जहाँ पर वो कोड लिखा हुआ था वहाँ पर उसकी फंक्शन कॉल होगी। अब आप ये देखें कि किस कदर जल्दी वो जो एक डेंसिटी थी ट्री में, डेप्थ थी, वो रिड्यूस हो गई। सो डीप विजिट ट्री को शैलो विजिट ट्री करने में कन्वर्ट करने का ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड भी सिमिलर है, उसमें हम फंक्शन की बजाय एक क्लास यूज़ करते हैं और वो क्लास हम किसी भी और कोड फाइल में बना सकते हैं। लेट्स से हम इस विजेट्स के फ़ोल्डर में एक नई क्लास बनाते हैं। लेट्स से इसको हम नाम दे देते हैं कंटेनर जनरेटर। तो ये हमने एक इसकी हमने एक्सटेंशन देनी, हम नहीं दे पाए इसको, हम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। लेट्स से इसको कैंसिल करके हम यहाँ से इसको रिमूव करके रिक्रिएट कर लेते हैं। सो कंटेनर जनरेटर डॉट डॉट। तो ये हमने फाइल बना ली। इसमें हम क्विकली पैकेज इंपोर्ट करते हैं फ्लटर का, मटीरियल डॉट डॉट लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली। इसके अंदर हम एक क्लास बनाते हैं। लेट्स से वी कॉल इट जेन कंटेनर। सिंपल क्लास हम इसके अंदर बनाएंगे और होम डॉट डॉट से जो कोड हमें वहाँ चाहिए मूव करना है वो हम यहाँ से अलहदा कर लेते हैं। लेट्स से हम कंटेनर का ये ऑब्जेक्ट वहाँ बनाते हैं। ये कोड मैंने कॉपी किया। यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं जिसकी रिटर्न टाइप होगी कंटेनर और यहाँ पर मेथड का नाम भी हम फंक्शन का नाम भी जेन कंटेनर रख लेते हैं और यहाँ से उस कंटेनर के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करते हैं एंड दैट्स इट। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमें इस कंटेनर की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम इन जेन कंटेनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ये स्मॉल जी से जो जेन कंटेनर है, जेनरेट कंटेनर, इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। सो होम डॉट डॉट में वापस जाते हैं। यहाँ पर हमने अब क्या करना है, जेन कंटेनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एनोनिमस ऑब्जेक्ट, और वहाँ से फिर हमने जेन कंटेनर का फंक्शन कॉल कर लिया। तो इस तरह हम बआसानी उस जेन कंटेनर क्लास को यूज़ करते हुए रिक्वायर्ड विजेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तीसरा मेथड है जिसके थ्रू हम डीप विजेट ट्री को शैलो विजेट ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि ये तीनों मेथड्स आपको क्लियर हुए होंगे। पहला हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू किया, प्रॉपर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। दूसरा हमने फंक्शंस को रीफैक्टर किया, एक्सट्रैक्ट किया और रिक्वायर्ड फंक्शंस को कॉल किया जहाँ ज़रूरत थी। और तीसरा ये कि हमने विजेट को सेपरेट विजेट के फ़ोल्डर में एक क्लास के अंदर क्रिएट कर लिया और फिर हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए वो मेथड कॉल किया जिसकी रिटर्न टाइप वही कंटेनर थी जो हम यहाँ बनाना चाहते थे। आई होप ये तीनों मेथड्स आपको क्लियर हुए होंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लटर की विजेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।